हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों, समझेंगे क्या बोला गया है, उसके रिगार्डिंग वहां पर रिएक्शन को लिखेंगे। तो सबसे पहला बोला गया स्टेटमेंट जो है, इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इथेनॉल लेंगे, CH3CH2OH, फिर इथेनोइक एसिड लेंगे CH3COOH, इनका रिएक्शन कराएंगे बच्चों। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा कंसंट्रेट कुछ ड्रॉप में रहेगा, तो इससे H+ यहाँ पे मिलता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, कराएंगे बच्चों। तो कराने पर क्या होगा, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है फॉर्मेशन बच्चों? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहलाता है। तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ पर ये एस्टर बन जाएगा और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से एस्टर बन जाता है। तो यहाँ पर तो इथाइलिन नहीं बना बच्चों। ऑप्शन बी में है इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर हम बात करें इथेनॉल लें CH3CH2OH, अब इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। किसके थ्रू कराएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या यूज करना है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेना है। तो इस केस में जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बच्चों एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर भी इथाइलिन नहीं बना। ऑप्शन सी में है इथेनॉल इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो इस केस में क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH, अब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो यहां पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे H2SO4, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे बच्चों। और जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 443 केल्विन का है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है, एल्कीन यानी इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बच्चों वाटर यहाँ पर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है, और ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ऑप्शन डी में बोला गया इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। तो बेसिकली इथेनोइक एसिड लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड किस तरीके से लेंगे, जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। तो पहले यहाँ पर इस तरीके से एसिटिक एसिड ले लेंगे। इथेनोइक एसिड का मतलब होता है कि एसिटिक एसिड के बारे में बात किया जा रहा है। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3COOH, और साथ में क्या होता है बच्चों, साथ में यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर H नहीं रहेगा, यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर वाटर बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों इवॉल्व होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है, मतलब बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पर इथाइलिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जब इथेनॉल को हीट करेंगे एक्सेस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, टेम्परेचर 443 केल्विन का होगा। तो यानी बेसिकली बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।